नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी समाहरणालय में जिलाधिकारी ने जिले के सभी वरीय पदाधिकारियों के साथ गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह के आयोजन की तैयारियों को लेकर की समीक्षात्मक बैठक। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने जिला स्तरीय सभी विभागों के वरीय पदाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक कर दिए कई निर्देश। फरार अभियुक्त के घर बिस्फी पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार। छापेमारी अभियान में 2 फरार आरोपी को किया गिरफ्तार। जयनगर सामुदायिक प्रशिक्षण भवन में बीडीओ आमना वसी ने जाति गणना कार्यरत पर्यवेक्षकों के साथ की बैठक। मधुबनी कास्ट कर्मी संघ ने जिला पदाधिकारी के समक्ष विशाल प्रदर्शन कर 9 सूत्री मांगों का सौंपा स्मार पत्र। समकालीन अभियान के तहत झंझारपुर थाना की पुलिस ने 2142 लीटर विदेशी शराब के साथ एक ट्रक किया जब्त। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर मधुबनी शिवगंगा +2 उच्च विद्यालय प्रांगण में भव्य कार्यक्रम का हुआ आयोजन। देवधा थाना पुलिस ने शराब पीने के आरोप में 5 लोगों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। बिस्फी के खंगरैठा +2 उच्च विद्यालय प्रांगण में राजद कार्यकर्ताओं ने मनाई मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के बैनर तले 5 सदस्यीय टीम ने किया जिलाधिकारी का पुतला दहन। जयनगर किसान भवन में राजद कार्यकर्ताओं ने मनाई जननायक कर्पूरी जयंती। खजौली के हरदेव बनारस जनता महाविद्यालय परिसर में सुभाष चंद्र बोस जयंती पर प्रगति समाज सेवी युवा समिति खजौली के तत्वाधान में पुरस्कार वितरण सह सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। और मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी शाहजहां अंसारी ने नगर निगम क्षेत्र के भच्छी के नया टोला में किया जनसंपर्क। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने जिला स्तरीय सभी वरीय पदाधिकारियों के साथ गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर समीक्षात्मक बैठक की। इस दौरान उन्होंने वरीय पदाधिकारियों से विभिन्न जगहों पर होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर विस्तार पूर्वक जानकारियां ली व विभिन्न प्रकार के दिशा निर्देश निर्गत किए। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में जिले के सभी वरीय पदाधिकारियों के साथ समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह के आयोजन की तैयारियों की समीक्षा के लिए बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिलाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों से मुख्य समारोह के भव्य आयोजन के लिए की जा रही सभी तैयारियों की विस्तार से जानकारी प्राप्त की। जिलाधिकारी द्वारा गणतंत्र दिवस के दिन अपराह्न में प्रशासन बनाम मीडिया के बीच आयोजित होने वाले फैंसी क्रिकेट मैच की तैयारियों की भी जानकारी ली गई। उन्होंने इस बाबत वाटसन स्कूल के मैदान को दुरुस्त किए जाने के निर्देश भी दिए हैं। इस अवसर पर जिले के स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने को लेकर भी संबंधित पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी द्वारा जिले के महादलित टोलों में झंडोत्तोलन की तैयारियों का भी समीक्षा किया गया। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे गणतंत्र दिवस के अवसर पर महादलित टोलों में 100 समय जाकर अपनी उपस्थिति में टोला बुजुर्ग से झंडोत्तोलन करवाना सुनिश्चित करेंगे। जिलाधिकारी ने गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह में विभिन्न विभागों द्वारा निकाली जाने वाली झांकियों को लेकर भी विभागवार समीक्षा किया व कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बैठक में अपर समाहर्ता नरेश झा, नगर आयुक्त अनिल चौधरी, विशेष कार्य पदाधिकारी जिला गोपनीय शाखा अमित विक्रम बैनामी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार, प्रभारी पदाधिकारी आपदा प्रबंधन सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी परिमल कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी दिनेश कुमार चौधरी, जिला कल्याण पदाधिकारी राजीव रंजन देसाई सहित सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने जिला स्तरीय सभी वरीय पदाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक की। इस दौरान उन्होंने उपस्थित पदाधिकारियों को संबंधित विषयों पर दिशा निर्देश निर्गत किए।
जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में जिला स्तरीय सभी विभागों के वरीय पदाधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक कर कई निर्देश दिए। जिलाधिकारी द्वारा नीलाम पत्र शाखा, जिला सामान्य शाखा, जिला लोकायुक्त कोषांग, जिला विधि शाखा, जिला आपदा प्रबंधन शाखा, जिला स्थापना शाखा, जिला लोक सूचना कोषांग से संबंधित विषयों पर बारी बारी समीक्षा की। साथ ही एमजेसी, सीडब्ल्यूजेसी, एलपीए, मानवाधिकार, सीपी ग्राम की लंबित मामलों की व्यापक समीक्षा की गई। उच्च न्यायालय में लंबित मामलों की समीक्षा के क्रम में जिला भू अर्जन, शिक्षा, आपूर्ति, कल्याण विभाग में ज्यादा लंबित मामले पाए गए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि अगले सप्ताह तक सभी विभाग हर हाल में ससमय शपथ पत्र दाखिल करें। सामान्य शाखा में जिलाधिकारी ने मानवाधिकार एवं सेवांत लाभ के लंबित मामलों की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिया कि सभी संबंधित विभाग एक सप्ताह के अंदर सभी लंबित मामलों को शून्य करें। जिलाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि विभागवार लंबित मामलों के बारे में संबंधित प्रखंड को पत्राचार कर निश्चिंत हो लें, बल्कि अनुपालन सुनिश्चित करवाने के दृष्टिकोण से संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों अथवा अंचल अधिकारियों से दूरभाष पर भी फॉलोअप करते रहे ताकि ससमय अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम में प्राप्त आवेदनों के त्वरित निष्पादन एवं सघन मॉनिटरिंग के लिए एक विशेष कोषांग बनाने का निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया। इस बैठक में अपर समाहर्ता नरेश झा, नगर आयुक्त अनिल चौधरी, विशेष कार्य पदाधिकारी जिला गोपनीय शाखा अमैत विक्रम बेनामी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी परिमल कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी दिनेश कुमार चौधरी, जिला परिवहन पदाधिकारी शशि शेखरण, कार्यपालक अभियंता विद्युत मोहम्मद अरमान, निदेशक डीआरडीए राजेश्वर प्रसाद, उत्पाद अधीक्षक गणेश कुमार, सिविल सर्जन ऋषिकांत पांडे, जिला योजना पदाधिकारी विनोद कुमार सिंह सहित सभी वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बिस्फी थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र के घाट भरन टोल निवासी शिव शंकर सदाई के घर इश्तेहार चिपकाया है। गौरतलब है कि फरार अभियुक्त का मामला न्यायालय में चल रहा है और वह कई दिनों से फरार है। वहीं अन्य मामले में 2 फरार अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। बिस्फी थाना क्षेत्र के घाट भरन टोल निवासी शिव शंकर सदाई पिता कुंजी सदाई के घर बिस्फी पुलिस ने इश्तेहार चिपका कोर्ट में हाजिर होने को कहा है। थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में मामला दर्ज है और न्यायालय से वर्षों से फरार चल रहा था। कोर्ट के आदेश की अवमानना को लेकर शिव शंकर सदाई के घर इश्तेहार चिपकाने का आदेश निर्गत किया गया। उन्होंने बताया कि न्यायालय से प्राप्त आदेश के आलोक में एएसआई सुरेश चौधरी के द्वारा फरार अभियुक्त के घर इश्तेहार चिपकाया गया। साथ ही आस पड़ोस के लोगों से भी अभियुक्त को सूचना देने को कहा गया, जिससे कि समय से न्यायालय में उपस्थित हो सके, अन्यथा कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। वहीं बिस्फी थाना पुलिस ने छापेमारी अभियान में 2 फरार आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि ससरमा गांव निवासी दिनेश यादव उर्फ दिनेश दास व चंदेश्वर शर्मा को बीती रात गिरफ्तार किया गया। इन सभी के ऊपर मारपीट व अन्य मामला न्यायालय में चल रहा है और सभी न्यायालय से फरार चल रहा था। वहीं दूसरी ओर औसी पुलिस ने हनुमान नगर गांव निवासी मनोज यादव को मल्लाह टोल औसी से शराब के नशे में हंगामा करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया, जिसे चिकित्सकीय जांच उपरांत न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड कार्यालय के समीप सामुदायिक प्रशिक्षण भवन में जाति गणना कार्यरत पर्यवेक्षकों की एक बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी आमना वशी ने की। जयनगर प्रखंड कार्यालय के समीप सामुदायिक प्रशिक्षण भवन में मंगलवार को बीडीओ आमना वशी की अध्यक्षता में जातीय गणना में कार्यरत पर्यवेक्षकों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। बीडीओ ने बताया कि बिहार जातीय आधारित गणना 2022 के नामित जयनगर प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत प्रथम चरण के अंतिम आंकड़े का संगठनात्मक बैठक सभी पर्यवेक्षकों के साथ किया गया, जिसमें सभी पर्यवेक्षकों से इस आशय की प्रमाण पत्र समर्पित किया गया। बीडीओ ने बताया कि आवंटित गणना उपगणना में एक भी मकान, भवन या परिवार मकान का सूचीकरण से वंचित नहीं है। बैठक अखिलेश कुमार, मनोज कुमार पासवान, हरिहर महरा, विनय कुमार मिश्र, मोहम्मद इम्तियाज, मिथिलेश ठाकुर समेत कई लोग मौजूद थे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। राज्यव्यापी आह्वान पर मधुबनी विश्वकर्मा कास्ट शिल्पी विकास संघ समिति के द्वारा मधुबनी शहर में प्रदर्शन रैली निकाली गई। वहीं प्रदर्शन रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए समाहरणालय पहुंची, जहां जिला पदाधिकारी को 9 सूत्री मांगों का ज्ञापन पत्र सौंपा गया। विश्वकर्मा
कास्ट शिल्पी विकास समिति कास्ट कर्मी संघ ने राज्यव्यापी आंदोलन के आह्वान पर जिला पदाधिकारी के समक्ष विशाल प्रदर्शन आम सभा कर 9 सूत्री मांगों का स्मार पत्र सौंपा। प्रदर्शन की रैली गंगा सागर मिथिला भवन से चलकर शहर के मुख्य मार्ग तिलक चौक, शंकर चौक, महंती लाल चौक, बाटा चौक, थाना मोड़, कोट होकर जिला समाहरणालय पर सभा किया। आम सभा की अध्यक्षता मिश्री लाल ठाकुर ने की। सभा को प्रदेश मुख्य संरक्षक रामचंद्र शर्मा ने कहा कि देश की आजादी के 75 वर्ष बाद भी अति पिछड़ा समाज जो निर्माण मजदूर की श्रेणी में 95% दैनिक मजदूरी पर निर्भर है, यह समाज सभी अधिकार से वंचित है। बिहार सरकार द्वारा 10 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने हेतु केंद्र सरकार को भेजा गया था, जिसमें बढ़ई जात को शामिल नहीं किया गया। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, व्याप्त भ्रष्टाचार व निजीकरण के कारण श्रमिकों की हालत दयनीय है। अच्छे कुशल कारीगर अन्य राज्यों में पलायन कर रहे हैं। संगठन ने फैसला लिया है कि इसके लिए चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। वहीं 9 सूत्री मांग पत्र, जिसमें श्रम संसाधन विभाग से निर्माण श्रमिकों के योजना, बिहार भवन एवं अन्य स्वनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में निबंधित श्रमिकों का वर्षों से लंबित अनुदान का भुगतान अविलंब करने, आरक्षण का कोटा बढ़ाया जाने, ग्राम पंचायत से संसद तक आरक्षण होने, विश्वकर्मा समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने, जिला स्तर पर शिल्पी विकास निगम की स्थापना करने, सरकारी लकड़ी पर बढ़ई को अधिकार देने, वन विभाग के पदाधिकारी, रेंजर, डीएफओ के मनमानी पर रोक लगाए जाने, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर रोक लगाने, निर्माण मजदूर बढ़ई की न्यूनतम मजदूरी 1000 करने, किसानों की समस्या का समाधान करने व खाद की कालाबाजारी पर रोक लगाने सहित मांग शामिल है। रैली का नेतृत्व रामचंद्र शर्मा, मिश्री लाल ठाकुर, विजय कुमार शर्मा, विश्वनाथ शर्मा, अताउर रहमान अंसारी, सतीश ठाकुर, फीरन ठाकुर, अरुण कुमार शर्मा, नागेश्वर ठाकुर, रामकृष्ण ठाकुर, राजकुमार ठाकुर, देव प्रसाद शर्मा, संजीत कुमार ठाकुर, देव कुमार ठाकुर, मीरा देवी समेत कई लोगों ने किया। भारत सरकार और बिहार सरकार की उदासीनता के चलते श्रम विभाग यहाँ नगण्य है। जो मजदूरों को लाभ मिलनी चाहिए, जैसे आकस्मिक घटना में हो, चाहे मजदूरों का जो निबंधन हुआ उसमें जो राशि मिलनी चाहिए ससमय नहीं मिल पा रहा है। हजारों हजार मजदूरों का निबंधन है, परंतु लाभ से वो वंचित है। जबकि पूरे बिहार में मात्र टैक्स से जो जैसे रोड बनता है, विभिन्न तरह के कारखाने वगैरह से जो राशि आती है, जो मजदूरों के हित के वास्ते है, उसमें जो अंशदान लिया जाता है बिहार सरकार के द्वारा, वो मजदूरों तक नहीं पहुंच पा रहा है। यह एक बहुत बड़ी समस्या है, जिससे मजदूरों को लाभ नहीं मिल रहा है। दूसरी बात यह है कि महंगाई आसमान छू रही है। तीसरी बात यह है कि भ्रष्टाचार इतना गुरूर पर जड़ पकड़ लिया है कि इन भ्रष्टाचारियों अफसर के लापरवाही और उदासीनता के चलते मजदूरों को लाभ नहीं मिल रहा है। आज जो ये धरना और प्रदर्शन का प्रोग्राम है, ये जनतंत्र के माध्यम से, जनतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण ढंग से ये संगठन जो है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से संबंधित यूनियन जो आज आंदोलित है और मांग पत्र 9 सूत्रीय है। हम चाहेंगे कि इन 9 सूत्रीय मांगों पर सरकार गंभीरता से विचार करे और मजदूरों की समस्या का निदान करे। हम लोग एटक से संबद्ध विश्वकर्मा कास्ट शिल्पी विकास समिति और कास्ट कर्मी संघ निर्माण मजदूर का यह जिला पदाधिकारी के समक्ष विशाल प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। हमारी समस्याएं जितनी हैं वह गहराती जा रही है। बेरोजगारी इतनी है, जो लोगों को काम नहीं मिल रहा है। ऑफिस में भ्रष्टाचार भरा हुआ है, एक भी काम नहीं हो रहा है। और महंगाई से के कारण हमारे मजदूर, निर्माण मजदूर जो यहाँ से पलायन कर रहे हैं, अच्छे कलाकार पलायन कर रहे हैं। हम लोगों की मांग, मुख्य मांग में यही है जो मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई जाए। 1000 रुपया मजदूरों की मजदूरी हो, एक दिन दैनिक मजदूरी। और अभी जो वर्तमान स्थिति में ऑफिस में बिहार भवन सह कर्मकार कल्याण बोर्ड का जो वर्षों से निबंधित कार्ड पड़ा हुआ है,
और वहाँ से पेमेंट नहीं हो रही है। भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों खाली अखबार के विज्ञापन में देते हैं जो बिहार भवन सह कर्मकार कल्याण बोर्ड को हमने इतना रुपया 20 लाख दे रहे हैं, 10 लाख दे रहे हैं, मृत्यु पर दे रहे हैं 2 लाख रुपया, विवाह योजना पर दे रहे हैं 50,000 रुपया, लेकिन किसी को प्राप्त नहीं हुआ है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। झंझारपुर थाना की पुलिस ने विशेष समकालीन अभियान के तहत एक ट्रक समेत 2142 लीटर विदेशी शराब बरामद किया है। इस मामले में ट्रक मालिक सह चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसकी पहचान कर उसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मधुबनी जिला के शराब कारोबारियों, तस्करों व सक्रिय अपराध कर्मियों के विरुद्ध चलाए गए विशेष समकालीन अभियान के दौरान मधुबनी पुलिस झंझारपुर थाना की पुलिस के द्वारा एक ट्रक से 2142 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया। इस मामले में चालक सह मालिक को गिरफ्तार किया गया, साथ ही ट्रक जब्त कर लिया गया। ट्रक चालक सह मालिक की पहचान पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी थाना के फुलवारी गांव के वार्ड नंबर 2 निवासी मोहम्मद समीम के पुत्र मोहम्मद मुन्ना के रूप में की गई है। वहीं दूसरे मामले के दौरान समकालीन अभियान के दौरान ही तकरीबन 7.5 किलोग्राम गांजा, 215 लीटर देशी शराब जब्त किया गया। इस दौरान 4 मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। वहीं कोढ़ा गैंग के अपराधी भी गिरफ्तार किए गए, जिनके पास से 24,000 रुपए बरामद किया गया। एक आधार कार्ड भी बरामद किया गया। वहीं समकालीन अभियान के दौरान हत्याकांड के 5 अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं झपट्टा मारकर रुपया छीनने के आरोप में कोढ़ा गैंग के 1 अपराधी गिरफ्तार किया गया है। अन्य कांडों में मिलाकर कुल 83 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी के शिवगंगा +2 बालिका उच्च विद्यालय के प्रांगण में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा व पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सम्मिलित हुए। मौके पर कार्यक्रम के साथ ही उपस्थित बालिकाओं व शिक्षक शिक्षिकाओं को शपथ दिलाए गए। साथ ही बालिका शिक्षा के प्रति जिला पदाधिकारी ने सभी को जागरूक किया। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर मधुबनी के शिवगंगा +2 उच्च विद्यालय के प्रांगण में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार व पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार शिरकत किए। मधुबनी डीएम अरविंद कुमार वर्मा के द्वारा बालिकाओं व शिक्षक शिक्षिकाओं को शपथ दिलाया गया। वहीं बच्चियों के स्वास्थ्य और सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत ही राष्ट्रीय बालिका सप्ताह भी मनाया जा रहा है। बहुत सारे जागरूकता के लिए उसमें गतिविधियां भी की जा रही हैं। उसी क्रम में आज इस विद्यालय के प्रांगण में यहाँ पर उपस्थित एसपी साहब और सभी जिला स्तरीय पदाधिकारीगण, इस विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकागण, सभी प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग हमारे पीछे बोल के शपथ लेंगे। और ये शपथ का हर एक लाइन जो है, ये बहुत समय से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। और जो भी बच्चियों के विरुद्ध जो डिस्क्रिमिनेशन रहता है उसको दूर करने के लिए सभी कार्रवाइयाँ ये जरूरी हैं। ना केवल यहाँ उपस्थित लोगों के द्वारा, आप जाके अपने गार्जियन को भी बताएंगे कि ये शपथ दिलाया गया है, ताकि वो लोग भी इन सब चीज़ों के बारे में और जागरूकता फैलाएं। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग हमारे पीछे इसको दोहराएंगे, शपथ लेंगे। हम बालिका जन्म पर खुशी व उत्सव मनाएंगे। हम अपनी बेटियों पर गर्व करेंगे और पराया धन की मानसिकता का विरोध करेंगे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के देवधा थाना की पुलिस ने 5 शराब पियक्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सभी पियक्करों की पहचान कर ली गई है व उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। देवधा थाना पुलिस ने शराब सेवन करने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है।
थानाध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति बासोपट्टी थाना क्षेत्र के छतौनी गांव निवासी राकेश कुमार, देवधा थाना क्षेत्र के देवधा मध्य पंचायत निवासी मोहम्मद सोएब व देवधा उत्तरी पंचायत निवासी विकास कुमार पंडित, मधुबनी टाउन थाना क्षेत्र के बाटा चौक निवासी दुर्गा प्रसाद महतो एवं चित्रगुप्त कॉलोनी निवासी गुड्डू कुमार शामिल है। सभी गिरफ्तार व्यक्ति को न्याय की हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के खंगरैठा +2 उच्च विद्यालय के प्रांगण में पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की राजद कार्यकर्ताओं द्वारा जयंती मनाई गई। इस दौरान संविधान बचाओ देश बचाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के खंगरैठा +2 उच्च विद्यालय के प्रांगण में राजद कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर के जन्मदिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का मुख्य विषय संविधान बचाओ देश बचाओ रखा गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष जय राम यादव ने की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजद नेता विष्णुदेव सिंह यादव ने कहा कि आज की केंद्र सरकार संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है। समाज के तमाम पिछड़े वर्गों के अधिकार में सेंधमारी की जा रही है। उन्होंने कहा, कर्पूरी ठाकुर हमेशा समाज के शोषित, पिछड़ा, अति पिछड़ा के उत्थान के लिए सतत संघर्षशील रहे हैं। अब जरूरत है कि हम उनके बताए गए मार्ग पर चलकर समाज को एक नई दिशा देने का सार्थक प्रयास करें। कार्यक्रम को शैलेंद्र यादव, भोला यादव, विनोद यादव, अजीत नाथ यादव, राम नरेश यादव, मोहम्मद नसीम अहमद, मोहम्मद कामिल, मोहम्मद जकी अहमद पम्मू, डॉक्टर राम अवतार रमन, डॉक्टर विजय चंद्र घोष, मोहम्मद हन्नान, मोहम्मद अकरम ने संबोधित किया। कांग्रेस के खिलाफ बिहार में इन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया था और आप जानते हैं 1957 में जो बिहार ये पहला विधानसभा चुनाव हुआ था, 1957 में ये विधायक बने थे। 1952 में पहली बार ये विधायक बने थे। और इतना ही नहीं, कांग्रेस के खिलाफ इतना जबरदस्त आंदोलन हुआ। राम मनोहर लोहिया के सानिध्य में इनकी आने की बात। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। मैं अरुण राय, मेयर प्रत्याशी 1 से 45 वार्ड के मतदाता मालिक, जिला के सभी मतदाता मालिक को 26 जनवरी बसंत पंचमी को शुभकामनाएं देते हुए हम अपने मतदाता मालिक को आशीर्वाद लेते हैं और प्रणाम करते हैं। दिल्ली का सर्वोत्तम ब्रांड पलाक्षी प्री स्कूल अब बिहार के मधुबनी में खुल गया है। सत्र 2023-24 के लिए प्ले ग्रुप, नर्सरी, LKG और UKG के मुफ्त प्रवेश प्रारंभ। परिवहन सुविधा के साथ योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए एक कोएजुकेशनल प्री स्कूल। निःशुल्क प्रवेश के लिए संपर्क करें पलाक्षी प्री स्कूल, गांधी चौक, बलुआ, वार्ड नंबर 26, पुराना 12, अवध बिहारी मंदिर के सामने, मधुबनी। मोबाइल नंबर 9430696769 898692। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, AC रूम, नॉन AC रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में
खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिल कतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाएं। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन।
हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। बीते सोमवार से भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के बैनर तले 15 सूत्री मांगों को लेकर 5 सदस्यीय टीम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वहीं भूख हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रहा, जहां भाकपा माले के द्वारा मधुबनी के जिला पदाधिकारी का पुतला दहन किया गया। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के बैनर तले समाहरणालय के समक्ष 15 सूत्री मांगों को लेकर 5 सदस्यीय टीम सोमवार से ही अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इस दौरान जिला प्रशासन का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन करते हुए जिला मंत्री मनोज कुमार ने बताया कि 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से उन लोगों की सुधि लेने किसी भी मजिस्ट्रेट को डिपुट नहीं किया गया और न ही कोई पदाधिकारी आए हैं। इस अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की अगुवाई मनोज कुमार यादव, जिला मंत्री सीपीआईएम के द्वारा किया जा रहा है। अनशन पर बैठे बाबूलाल महतो, कुमार राणा प्रताप सिंह, शशि शेखर सलहैत, ललित कुशवाहा, शिव कुमार यादव, साथ में बैठे सहयोगियों को संबोधित करते हुए मनोज कुमार यादव ने बताया कि अगर 15 सूत्री मांगे हैं और वह पूरी नहीं होती है तो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर इसी तरह बैठे रहेंगे। इन मुख्य मांगों में जयनगर प्रखंड के बाल विकास परियोजना में सेविका सहायिका बहाली, ग्राम पंचायत देवदा दक्षिणी वार्ड संख्या 9 केंद्र संख्या 177 और ग्राम पंचायत बिल्ही पूर्वी वार्ड संख्या 2 केंद्र संख्या 186 का आम सभा का तिथि पुनर्निर्धारित करने समेत कुल 15 सूत्री मांग शामिल हैं। का पुतला जलाए हैं इस बात के लिए कि कल से भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का अनशन चल रहा है। हमने 17 तारीख को ही लिख करके दिए थे। न तो दंडाधिकारी का नियुक्ति किया गया, न तो चिकित्सा दल का नियुक्ति किया गया और न ही कल से कोई एक भी पदाधिकारी हम लोगों से वार्ता करने के लिए आए हैं। इस बात को लेकर के 15 सूत्री जो हमारा मांग है, जब तक सम्मानजनक वार्ता नहीं होगा, आज तो हमने जिला मुख्यालय में जिला प्रशासन का पुतला दहन किए हैं। कल मधुबनी जिला के तमाम प्रखंडों पर हमारा पुतला दहन होगा इसके खिलाफ में, जिला प्रशासन के खिलाफ में। यही कहना है कि हम लोगों ने, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के लोगों ने, जो मधुबनी जिला के अंतर्गत जयनगर प्रखंड में जो सेविका के बहाली में धांधली हुआ, वहाँ के लोगों ने आंदोलन किया, वहाँ का जब माने बहाली रद्द हुआ, आम सभा करने की बात आती है। जो उनके सीडीपीओ है, मोटी रकम लेकर के समय पर आम सभा नहीं करता, जिससे हम लोगों में काफी क्षोभ है। जिला प्रशासन पूरी तरह फेल है।
चाहे वो बहाली का, आंगनबाड़ी का सवाल हो, आपको थाना अध्यक्ष जी का जो गांव के अंदर जो उत्पीड़न चल रहा है, इन तमाम सवालों पर, चाहे कलवाही का मामला हो, आपको रांची के अंदर में जो भूमिहीन यहाँ खड़े हैं वो लगातार जिला प्रशासन को अवगत कराते आ रहे हैं। जो हमारा बांस का जो जमीन है, जो सरकार का निर्देश है, उनके अनुसार हमको बांस का जमीन दिया जाए, लेकिन सरकार का जो नीति है उसके तहत जो मधुबनी का जिला प्रशासन है वह गंभीर नहीं है, और उसी का परिणाम है जो हम लोग भूख हड़ताल पर आज दूसरे की जारी है जो लगातार जारी है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर किसान भवन में राजद कार्यकर्ताओं द्वारा जननायक कर्पूरी जयंती मनाई गई। इस दौरान उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। जयनगर के किसान भवन में मंगलवार को राजद द्वारा आयोजित जननायक कर्पूरी जयंती सह संविधान बचाओ देश बचाओ संगोष्ठी कार्यक्रम के अवसर पर जननायक कर्पूरी ठाकुर के तैलचित्र पर माल्यार्पण करने के बाद राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि देश की विडंबना है कि केंद्र की सरकार 3 टांगों पर खड़ी है, झूठे वादे, झूठी आशाएं व भावनात्मक सपने से पीछे नहीं हट रही है। उन्होंने कहा कि काला धन और आतंकवाद को समाप्त करने के नाम पर आनन फानन में नोटबंदी की घोषणा कर अपने लोगों का काला धन को सफेद करने का काम किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस देश में अमृतकाल में 2 व्यक्ति देश को बेच रहे हैं और 2 ही व्यक्ति देश को खरीद रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार देश में नफरत, भय, डर फैलाकर सांप्रदायिकता का जहर फैला रही है। उन्होंने सरकार से मांग की कि महान समाजवादी नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की उपाधि से नवाजा जाना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता व संचालन प्रखंड अध्यक्ष पूर्व मुखिया उमेश यादव ने किया। कार्यक्रम को पूर्व विधायक सीताराम यादव, एसपी मंडल, मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, राजेश कुमार सिंह, सुरेश चंद्र चौधरी, प्रदीप कुमार यादव, अमित कुमार यादव, सचिन चौधरी, डॉक्टर नौशाद अहमद, रमेश सिंह समेत कई लोगों ने संबोधित किया। कार्यक्रम में अतिथियों को पाग, दुपट्टा व माला पहनाकर सम्मानित किया गया। अब हमारे बहुत भीड़ है ना, अब हम लोग के बीच में अब हरिनारायण हजरा जी और आदरणीय देवलाल पंडित जी, आदरणीय अशोक गाय जी और आदरणीय नंदी चौधरी जी, आदरणीय विनय चौधरी जी, विनय चरवार जी, हरि हजरा जी, देवलाल पंडित जी, नंदी चौधरी जी, अशोक गाय जी, विनय चरवार जी, सभी लोग सम्मान में। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बीते सोमवार को सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर खजौली प्रखंड के हरदेव जनता महाविद्यालय परिसर में पुरस्कार वितरण सह सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई गणमान्य लोग शिरकत किए। इस दौरान बीते सप्ताह हुए युवा दिवस के अवसर पर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में अव्वल आए विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। खजौली प्रखंड के हरदेव बनारस जनता महाविद्यालय के परिसर में सोमवार को सुभाष चंद्र बोस जयंती पर प्रगति समाज सेवी युवा समिति खजौली के तत्वाधान में पुरस्कार वितरण सह सम्मान समारोह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष अरुण यादव ने की। इस दौरान कार्यक्रम में आए आगंतुक प्रखंड प्रमुख कुमारी उषा, जिला परिषद सदस्य दीपक कुमार सिंह, जिला परिषद सदस्य जितेंद्र कुमार भारती, मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष जयप्रकाश मंडल, सराबे पंचायत सरपंच सुप्रिया सिंह, उप सरपंच महेंद्र साह, भरत यादव ने सुभाष चंद्र बोस के तैल चित्र पर पुष्पांजलि किया। सभी अतिथियों को पाग, दुपट्टा व फूल माला से सम्मानित किया गया। युवा दिवस के अवसर पर पिछले सप्ताह प्रखंड स्तरीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें अव्वल आए टॉप 5 छात्रों को प्रमाण पत्र के साथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रखंड प्रमुख कुमारी उषा, राजद नेता प्रदीप प्रभाकर, जिला परिषद सदस्य जितेंद्र कुमार भारती, बीडीओ मनीष कुमार, सीओ मनीष कुमार, जयप्रकाश मंडल सहित अन्य अतिथियों द्वारा संयुक्त रूप से प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने वाले छात्र विकास कुमार को पुरस्कार के रूप में साइकिल दिया गया।
वहीं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र अतुल कुमार झा, निखिल कुमार, शुभम कुमार को स्टैंड फैन व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र अश्विनी कुमार, मधुकर्ण सिंह, मनीष चौधरी को टेबल पंखा पुरस्कार के रूप में दिया गया। चौथा स्थान प्राप्त करने वाले छात्र विमलेंद्र कुमार, मनीष चौधरी, विवेकानंद सिंह को आयरन व पांचवा स्थान प्राप्त करने वाले छात्र प्रियांशु कुमार, राजीव रंजन, आदित्य कुमार, दुर्गेश कुमार साफी को आयरन पुरस्कार दिया गया। वक्ताओं ने कहा कि प्रखंड स्तर पर इस प्रकार के आयोजन से छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना जगती है, जिससे छात्र अव्वल आने के लिए भरपूर प्रयास करते हैं। इससे छात्रों का मनोबल ऊंचा होता है और अधिक से अधिक मेहनत कर सफलता के शिखर को चूमते हैं। सभी आगंतुकों ने समिति के अध्यक्ष अरुण यादव सहित सभी युवाओं को बधाई दी। नेताजी यहाँ यह सोचे चलिए कहवे हमारे बीच जिला पार्षद सदस्य दीपक कुमार सिंह सम्मानित हो रहे हैं। संस्था के सदस्य भक्ति जी सम्मानित से पवन कुमार सिंह जी के द्वारा जो बधाई दे। कन्या और अंदर दो, अंदर हो बीच में खुचा हो आठवें संतान कुल 8 पुत्र और 6 पुत्रियां उनको थी। वो पढ़ने में इतने इंटेलिजेंट थे कि वो बीमार रहते हुए भी इंटर में 2nd डिवीजन से उन्होंने पास किया। उनके पिताजी की इच्छा थी कि हमारा बेटा ICS करे, लेकिन उन पे छाप था देश जो गुलामी के जंजीर में जकड़ा हुआ था उससे मुक्त कराने की, और फलतः उन्होंने निर्णय लिया और बंगाल के आर्मी में भी भर्ती होने गए तो आंख खराबी के चलते उन्हें भर्ती नहीं लिया गया और वो देश में एक सशक्त नेता के रूप में उभरे और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग उन्होंने लिया। आज भी देश में संशय की स्थिति बनी हुई है कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब हुई। सुभाष चंद्र बोस प्रथम जर्मनी और जापान के सहयोग से उन्होंने आर्मी सेना का गठन किया और उन्होंने कहा तुम खून दो, मैं आज़ादी दूंगा, और लोग उसके साथ जुटते गए। आज यही है कि आज हमारा हिंदुस्तान है और हम स्वतंत्र रूप से अंग्रेज को भगाने का काम किए। पढ़ने में ठीक ही कहा है नेताजी ने, प्रदीप प्रभाकर जी ने, कि पढ़ोगे खजौली का नाम रोशन होगा, जिला बढ़ेगा, जिला का नाम रोशन होगा, प्रदेश का नाम रोशन होगा, हिंदुस्तान का नाम रोशन होगा। यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जो अभी 2023 ईस्वी चल रही है उस पर मैं सुन रही थी कि बारीकी से सुजीत जी की कैसे उत्पत्ति से लेकर अभी का जो कार्यकाल रहा है उस पर मोटे तौर पर चर्चा की है। और मैं बताना चाहती हूँ कि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करती हूँ कि इस प्रतियोगिता में मुझे भी लगातार सम्मिलित होने का मौका मिला है। इतना ही नहीं, प्रगति समाज सेवी के अध्यक्ष और सम्मानित जितने भी हमारे मेंबर हैं, सभी को मैं बारीकी से अपने प्रखंड में विभिन्न क्षेत्र में जो समाज सेवा का भावना है वो मैंने करते देखी हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि जब कोविड-19 का समय आया था, मैं ईश्वर से प्रे करती हूँ ऐसा दिन ना आए, लेकिन उस दौर में जहाँ एक दूसरे से लोग मिलना भी नहीं चाहते थे, उस समय में जब क्षेत्र में मैं रहती थी। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 4 के जिला पार्षद मनीष कुमार झा झारखंड के जलेबिया में कैंप लगाकर पीड़ित शिव भक्तों की सेवा कर रहे हैं। इस दौरान उनके मुफ्त में मालिश की जा रही है, साथ ही उनके बीच दवाइयों का वितरण किया जा रहा है।
मधवापुर जिला परिषद क्षेत्र संख्या 4 के जिला पार्षद मनीष कुमार झा ने झारखंड के जलेबिया में कैंप लगाकर लाचार और पीड़ित शिव भक्तों की मालिश कर उनकी सेवा की। जिला पार्षद ने कांवरियों के पैर के जख्मों की मरहम पट्टी कर उन्हें मुफ्त दवाइयां भी दी। इस दौरान उन्होंने कई कांवरियों की सेवा कर उनकी थकान मिटाई। जिला पार्षद ने बताया कि सुल्तानगंज से देवघर तक हर एक पड़ाव स्थल पर कांवरियों की सेवा में कैंप लगाने की योजना है। इस कार्य में उनके साथ कई सहयोगी स्वयंसेवी के रूप में शिव भक्तों की सेवा किए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी के स्टेशन रोड सकरी के माया निकेतन मार्केट में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की शुभारंभ हुई। इसके उद्घाटन मिथिला वाहिनी के संस्थापक सह संरक्षक मिहिर कुमार झा महादेव ने किया। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का विधिवत शुरुआत माया निकेतन मार्केट स्टेशन रोड सकरी बाजार में हुआ, जिसका उद्घाटन सीमा मिश्रा और मिथिला वाहिनी के संस्थापक सह मुख्य संरक्षक मिहिर कुमार झा महादेव ने संयुक्त रूप से किया। उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मिहिर झा ने व्यवस्थापक दीपक मिश्रा और श्वेत कुमार सिंह के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया कि इस केंद्र के माध्यम से जरूरतमंद सभी लोगों को जेनरिक दवाइयां उपलब्ध होगी, जिसकी कीमत अन्य दुकानों में मिल रही दवाइयों से काफी कम होगी। इस तरह के जन औषधि केंद्र के खुलने से सकरी बाजार सहित अगल बगल के कई गांवों के लोग लाभान्वित होंगे। कार्यक्रम को समाजसेवी भाग्य नारायण झा ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में व्यवस्थापक दीपक मिश्रा और श्वेत कुमार सिंह ने उपस्थित लोगों के बीच जन औषधि केंद्र की महत्ता सहित दवाइयों की गुणवत्ता के बारे में भी विस्तार पूर्वक बताया। उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने तथा दवाइयां लेने के लिए स्थानीय बाजार के लोगों के अलावा दूर दराज के लोग भी पहुंचे थे। कार्यक्रम में सचिन कुमार, दुर्गानंद यादव, सुभाष मिश्रा, गुलशन तिवारी, भोला मंडल, अमित कुमार समेत कई लोग उपस्थित थे। सिर्फ सेवा भाव और गरीब की दवा सस्ता उपलब्ध। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी शहर से सटे जितवारपुर गांव निवासी श्रवण कुमार को दिल्ली में भारत सरकार के उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने अवार्ड देकर सम्मानित किया। यह अवार्ड उन्हें कॉस्मो शिपिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के कस्टम ब्रोकर में बेहतर कार्य करने के लिए दिया गया। मधुबनी शहर से सटे जितवारपुर गांव निवासी श्रवण कुमार को दिल्ली में भारत सरकार के उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने अवार्ड देकर सम्मानित किया। फ्रांस के राजदूत H.E. इम्मानुएल लेनिन की मौजूदगी में यह सम्मान उन्हें द बॉल रूम होटल लीला न्यू दिल्ली के सभागार में दिया गया। सम्मान समारोह का आयोजन विगत 18 जनवरी 2023 को किया गया। सम्मानित हुए श्रवण कुमार ने बताया कि उन्हें यह अवार्ड कॉस्मो शिपिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के कस्टम ब्रोकर के रूप में बेहतर कार्य करने के लिए दिया गया। इस मौके पर जनरल मिनिस्ट्री ऑफ सिविल के डिप्टी डायरेक्टर P.K. ठाकुर, सचिव राजीव वंशल, चेयरमैन के नारायण राव की महत्वपूर्ण उपस्थिति थी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के जलधारी चौक स्थित विवाह भवन के सभागार में राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद यादव ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने जननायक कर्पूरी जयंती के अवसर पर अपनी बातें रखी। सबसे पहले मैं जो नया साल 2023 में आप सभी मीडिया के बंधुओं को और हमारे जो जितने साथी हैं और राजद के जो भी नेता हैं, साथी हैं, समर्पित साथी और जो आए हुए लोग हैं यहाँ, सबको मैं नए साल की शुभकामनाएं देता हूँ। और इस हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज जो यात्रा हमारा हुआ है, अभी हम मुजफ्फरपुर से चले हैं, 2 जिला पार करके अपने गिरिडीह जिला में पहुंचे हैं। यहीं हम पले हैं, यहीं से बढ़े हैं और यहीं पढ़े भी हैं। इसीलिए यहाँ हम थोड़ा 2-3 बात आज का जो वक्त है उसको हम आपको संबोधित करना चाहते हैं, खास करके मीडिया के भाइयों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो। आज देश की जो हालात, हम लोग निकले हैं अब संविधान बचाओ और देश बचाओ, ये यात्रा हम लोग का है। एक तरफ हमारे महागठबंधन समाधान यात्रा कर रहा है, दूसरी तरफ और भी यात्रा हो रहा है। इस महागठबंधन से भी कई यात्राएं हो रही, लेकिन जो मूल बात है, जो आज ये सब लोग इसमें हम लोग अलग अलग जरूर कर रहे हैं, लेकिन मकसद
हमारा एक ही है और मंजिल भी एक ही है कि फिरका परस्त ताकत का 2024 में सफाया करना है देश से। क्योंकि देश में जो बुनियादी सवाल है, उन बुनियादी मुद्दों से देश को भटका दिया गया है। देश के बुनियादी समस्या है बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या, मजदूरों की समस्या, शिक्षा व्यवस्था, उससे भटका कर और जनता को भटका कर, क्योंकि आप देख रहे हैं महंगाई है, बेरोजगारी आसमान छू रही है और रुपये का भाव, भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले में पाताल में जा रहा है। आर्थिक स्थिति भी हमारी इतनी खराब हो गई है देश में, जो कर्जा कल तक 2.5 लाख करोड़ था, आज 22.5 लाख करोड़ कर्जा इस देश पर हो गया। मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ, देश बहुत ही संकट में है और देश ये खतरनाक क्षणों से देश गुजर रहा है। मैं इसलिए इस बात को केवल पॉलिटिकल नहीं कर रहा हूँ, मैं साफ साफ आज कहना चाहता हूँ। अभी कलकत्ता में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ, जिस महोत्सव में राजनीति से दूर दूर तक, जिसको कुछ लेना देना नहीं है राजनीति से, ऐसे अमिताभ बच्चन जो फिल्मी सुपरस्टार हैं, 50 सालों तक फिल्म को उन्होंने पूरे देश में, दुनिया में चलाया है। उस फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन को बोलने के लिए मजबूर होना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कलकत्ता में आयोजित, अभी हाल की बात, उन्होंने कहा इस देश में सिविल लिबर्टी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मैंने आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, दोनों चिंता का विषय। इससे ज्यादा आप क्या कहेगा, तो पॉलिटिकल आदमी नहीं। दूसरी बात, दूसरा फिल्म एक्टर शाहरुख खान, जिसके रंग को ही लोग धर्म से जोड़ दिया। रंग तो नीला भी है, आकाशी भी है, हमारा उजला भी रंग है, हमारा हरा रंग भी है। सभी सब्जी धरती का हम लोग हरा राष्ट्रीय झंडा में फहराते हैं। रंग को भी इन लोग पेटेंट कर लिया गया। इस देश में रंग को भी पेटेंट किया जाएगा, धर्म से जोड़ा जाएगा। ये नारंगी कलर जो है, सैफरोन, ये हमारे धर्म का है। इसका मतलब इसका धर्म सनातन धर्म नहीं है, इनका अलग से धर्म है। उनका धर्म है जो 52 साल तक तिरंगा झंडा नागपुर के मुख्यालय में नहीं फहराया, वो अब तिरंगा यात्रा कर रहा है। हम लोग कर रहे हैं देश बचाओ यात्रा। कल ही हमारा जननायक कर्पूरी ठाकुर का जयंती है। पूरे बिहार में राजद और भी वहाँ स्टेट में हमारे महागठबंधन के साथी जनता दल यूनाइटेड कर रहे हैं, और भी लोग कभी पार्टी कर रहे हैं। लेकिन हमारा कल हर एक प्रखंड में राजद का ऐलान है कि हर एक प्रखंड में हम देश बचाओ और संविधान बचाओ संकल्प लेंगे और आगे तक इस काफिला को चलाएंगे। हम जहाँ जहाँ अभी मुजफ्फरपुर से निकले हैं, काफिला निकला है, लोग जुड़ते गए, क्योंकि लोगों की भावना में है। लोग भाई भाई में बंटना नहीं चाहते, लोग मिलत चाहते हैं, लोग भाईचारा चाहते हैं। ये विविधता का देश है। इस देश में हर धर्म का हमको रिस्पेक्ट करना है। हर धर्म, हर मजहब, हर बिरादरी को यहाँ मिल्लत से रहना है। ये हमारा भारतीय संविधान का है। लेकिन दुर्भाग्य है, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा प्रदेश कौन है, आप लोग बताइए। मीडिया के भाई, उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री धर्म सत्ता से उठकर राज सत्ता के शीर्ष पर बैठ गए, और वो शीर्ष पर बैठने के बाद ही ऐलान कर दिए, शपथ लिए हैं संविधान। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। लदनिया प्रखंड के महथा गांव स्थित विशंभरनाथ महादेव मंदिर परिसर में नवनिर्मित मंदिर में माता पार्वती की प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई। इस दौरान हजारों की संख्या में दर्शक उमड़े रहे। वैदिक मंत्रोच्चारण व माता रानी के जयकारे के बीच मंगलवार को प्रखंड के महथा गांव स्थित विशंभरनाथ महादेव मंदिर परिसर के नवनिर्मित मंदिर में आचार्य प्रभाकर झा और बैजू झा के द्वारा माता पार्वती मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कराई गई। इस दौरान क्षेत्र शक्ति की भक्ति में लीन हो गए। एक ओर जहां मंदिर के गर्भगृह में भव्य प्रतिमा की पूजा अर्चना की जा रही थी, वहीं दूसरी ओर मंदिर में आस्था की बारिश हो रही थी। इस क्रम में मां के दर्शन के लिए भक्तों की कतार लगी रही। अनेक नाम की धुन से इलाका भक्तिमय हो गया और भक्त बारी बारी से मां पार्वती का दर्शन कर पूजा अर्चना करते रहे। ग्रामीणों के सहयोग से निर्मित इस मंदिर में संगमरमर निर्मित माता पार्वती की मूर्ति की स्थापना की गई। इस कार्यक्रम के अवसर पर भंडारे का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पंचायत समिति प्रतिनिधि दिलीप कामत, धीरेन्द्र चौधरी, भागवत ठाकुर, बेचन कामत, राम वृक्ष चौधरी, कन्हैया कुमार झा, अरविंद चौधरी, सत्यलाल ठाकुर, परिमल चौधरी,
कुणाल चौधरी, सुरेंद्र चौधरी, नसीब लाल चौधरी समेत हजारों लोग शामिल हुए। लदनिया से आशीष चंद्र झा की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी मोहम्मद शाहजहां अंसारी द्वारा नगर निगम क्षेत्र के भच्छी नया टोला स्थित जनसंपर्क अभियान चलाया गया। इस दौरान चाय पर विस्तृत चर्चा करते हुए नगर निगम क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को लेकर विभिन्न प्रकार की चर्चा की गई। मधुबनी नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर नगर निगम के भावी प्रत्याशी विभिन्न प्रकार के अभियान चला रहे हैं। इसी कड़ी में मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी शाहजहां अंसारी द्वारा लगातार जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। जनसंपर्क अभियान के तहत मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के भच्छी के नया टोला में चाय पर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान नगर निगम क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को लेकर विभिन्न कार्यप्रणालियों की विस्तार से चर्चा हुई। कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो एक बार वार्ड पार्षद बने, दोबारा कहीं है वार्ड पार्षद बने, दोबारा वो वार्ड पार्षद नहीं बन पाए, अच्छा काम नहीं था। एक मुखिया जी भी कैंडिडेट हैं, जीतते हैं हारते हैं, फिर जीतते हैं फिर हारते हैं, करप्शन के चार्ज में जेल में जा चुके हैं। नहीं मालूम होगा बहुत सारे लोगों को, अगर नहीं मालूम है तो पता कीजिए। आप अच्छे काम या अगल बगल किसी पड़ोसी से कोई झगड़ा हो गया जेल चले गए तो वो अलग बात है, लेकिन करप्शन के चार्ज में जेल जाना कोई अच्छी बात नहीं। उनके घर के आसपास में घूम कर देखिए कि कितना वो मुखिया रहते हुए अपने घर और अपने पंचायत में उन्होंने क्या विकास किया। वो मुखिया थे, अभी उनके घर से कोई मुखिया है, दो बार वो हारे भी, दो बार जीते भी हो। यहां पर आपके बीच हम आए हैं, अपने लोगों में से भी कुछ कैंडिडेट हैं, पर उनके बारे में ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोग हमसे भी सवाल कीजिए, उनसे भी सवाल कीजिए। देखिए, जब हम लोग कोई मोबाइल खरीदने जाते हैं तो देखते हैं कि दोनों का फीचर क्या है। अगर सेम रेट का ही मोबाइल हो तो कंपनी कैसी है, मोबाइल कैसा है, उन दोनों मोबाइल में मवाजना करते हैं, फीचर चेक करते हैं, फिर उसके बाद मोबाइल खरीदते हैं। तो मोबाइल खरीदने में हम लोग इतनी माथापच्ची करते हैं। इस बार तो आपको मोबाइल मेयर चुनना है, तो मेयर चुनने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब हम आपके पड़ोसी हैं इसलिए हमको वोट दे दीजिए, ये सही नहीं है। हम आपके बिरादरी के हैं, अंसारी हैं, इसलिए वोट दीजिए, ये भी हम नहीं कहेंगे आपको। हम मुसलमान हैं इसलिए वोट दे दीजिए आप हमको, हम ये भी नहीं कहेंगे। हम सब जहां भी जाते हैं यही कहते हैं, सभी कैंडिडेट्स में, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, उसमें देखिए कि अगर हमसे कोई बेहतर कैंडिडेट है तो उनको वोट दे दीजिए। और बेहतर है या नहीं ये आपको देखना होगा, सभी कैंडिडेट के बारे में जानकारी लेनी होगी, वो आपका काम है। कुछ जानकारी आप लीजिए, कुछ जानकारी हम देंगे। कोई भी कैंडिडेट जब आपके बीच में आएगा तो अपने बारे में बुरा नहीं कहेगा, हम भी नहीं कहेंगे। क्यों कहें हम अपने बारे में बुरा कि हम बुरे हैं या मैंने कुछ गलत किया है? ये आपका काम है देखना कि हम जो कह रहे हैं वो सच है या नहीं। अगर वो झूठ है तो हमको रिजेक्ट कर दीजिए, और अगर सच है तो हमको आपके समर्थन, सहयोग, वोट सब की जरूरत है। उम्मीद करते हैं कि आप हमारा सपोर्ट करेंगे। तो मेरे वालिद ने क्या किया, इस नाम पर हम आपसे वोट नहीं मांगेंगे। मेरे वालिद ने भी होटल चला करता था, सैकड़ों लोग वहां से पले बढ़े, उस बिना पर हमको वोट कीजिए ये भी हम नहीं कहते हैं। फला के वालिद क्या किए, वालिद के नाम पर नहीं, बाप के नाम पर नहीं, आपने क्या काम किया है इस काम के आधार पर वोट मांगिए। और आप लोगों का फर्ज है कि काम के आधार पर वोट दें, छवि के आधार पर वोट दें, जात बिरादरी के नाम पर नहीं। कोई भी कैंडिडेट, हम तो यहाँ पर खालिस मोटा मोटी मुस्लिम कम्युनिटी वाले में अपने बिरादरी के लोगों के बीच में बैठे हुए हैं, फिर भी इतनी हिम्मत से हम ये बात कह रहे हैं। हम कहीं भी कहते हैं मवाजना जो है आकलन जो भी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।
महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। IMC के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय IMC लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। IMC आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। और बुलेटिन के अंत में आइए हम आपको दिखाते हैं मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय से डेन न्यूज खबरें आप तक की यह सीधा साक्षात्कार। यूं तो नगर निकाय चुनाव की तारीख अभी तक घोषित नहीं की गई है, लेकिन बावजूद सभी प्रत्याशी मैदान में जमकर उतरे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आज हमारे साथ मौजूद है मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय, जो लगातार पिछले 4 महीने से जन आशीर्वाद यात्रा के तहत लोगों से मुलाकात कर नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर उन्हें अवगत करवा रहे हैं। इससे पहले भी हमने मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय के साक्षात्कार को देखा है। आज एक बार फिर डेन न्यूज खबरें आप तक की पूरी टीम पहुंची है मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय के यहां। तो आइए हम आपको दिखाते हैं यह सीधा साक्षात्कार। सबसे पहले तो डेन न्यूज खबरें आप तक की टीम आपका स्वागत करती है और चूंकि हमारा यह तीसरा साक्षात्कार है और विगत 4-5 महीने से लगातार नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर आपका जन आशीर्वाद यात्रा के तहत जो जनसंपर्क है वो जारी है, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि पिछले 5 महीने में इस जनसंपर्क यात्रा से आपका अनुभव कैसा रहा है? 5 महीने तक जो या 4 महीने लगातार जो हम कर रहे हैं, चुनाव जो बिहार और यूपी में पार्टी लेवल पे होता था, उसको लोक जाति पार्टी लेवल पे चुनाव लड़ता था।
ये चुनाव पार्टी लेवल पे नहीं है। हम जात पात से दूर उठ करके कि जनता मालिक कोई जात पात नहीं, बस जात तो एक अरुण राय जात, और अरुण राय के बाद पे वोट मतदाता मालिक दे रहा है। तो जैसे कि आप जन आशीर्वाद यात्रा के तहत जनसंपर्क कर रहे हैं, तो इस दौरान आप जनता से क्या बातें करते हैं? आप वहां किस तरीके की बातें करते हैं? उन्हें क्या समझाते हैं, या जनता से आपकी किस प्रकार की बातें होती हैं? हम 1 से 45 वार्ड में घर घर गए हैं और घर घर मतदाता मालिक का आशीर्वाद लिए हैं। बहुत बात तो मतदाता मालिक हमसे पूछते ही नहीं है, क्योंकि हमारे नेचर, हमारे विचार से 20 वर्षों से मतदाता मालिक बहुत संतुष्ट हैं। इसलिए मतदाता मालिक जहां भी जाते हैं तो कहते हैं कि आपके जैसा मेयर प्रत्याशी चाहिए, जो ईश्वर के आशीर्वाद से हमको मिल गया है। हम आपके साथ हैं और आपके साथ रहेंगे। इस जन आशीर्वाद यात्रा के तहत इस बीच में बहुत सारे कार्य भी कराए हैं आपने, जैसे विभिन्न जगहों पर प्रतिमा स्थापना की गई है, पूजा अर्चना की गई है, कलश शोभा यात्राएं निकाली गई है, और लगातार जो है वो क्रिकेट और मैच का आयोजन किया जा रहा है। तो इन सब से आपका अनुभव कैसा रहा है कि जनता वहां पहुंच रही है, और इन कार्यक्रम को कराने के बाद आपको कैसा अनुभव हो रहा है? ये तो हमारे खून में है, और आज से नहीं, हमारे पास जो भी गवाही दिया 20 वर्षों से करते आ रहे हैं। जैसे टूर्नामेंट महादेव भैया के नाम से इससे पिछले वर्ष थोड़ा सा चुनाव के लेके थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन कोई मंदिर हो बनाना, कोई मस्जिद हो, कोई मदरसा हो, तो ये नहीं कि मंदिरें बना रहे हैं, हम मस्जिद भी बनवाए हैं, हम मदरसा भी दिए हैं। तो ये हमारा 20 वर्षों से आ रहा है, न कि ये चुनाव के लेके कर रहे हैं। बाकी जाने वहाँ के मतदाता मालिक वो अपने वोट को क्या करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन इतना हमको आशा और विश्वास है कि हर मतदाता मालिक आवाज बोलचाल, चाय दुकान पे, पान दुकान पे सब्जी लेने के लिए जाता है तो अरुण राय अरुण राय अरुण राय ऐसा बोलते हैं। और जो भी मतदाता मालिक हमारे यहाँ आते हैं तो कहता है गांव में भी आपका आवाज बहुत बुलंद से चल रहा है। तो जैसा कि आपने कहा कि आपकी आवाज काफी बुलंद चल रही है, तो जनता को मैं ये बता देना चाहूंगी कि ये जो बुलंद आवाज है वो ऐसा नहीं है कि अब चुनाव आने को है तो है। ये बुलंद आवाज कई सालों से चल रहा है। सामाजिक क्षेत्रों में भी आपका काफी योगदान रहा है, लोग इस वजह से आपको जान रहे हैं। तो इन सब बातों को जानने के बाद एक महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि बतौर मतदाता आप अगर देखें कि क्षेत्र में बहुत सारे प्रत्याशी जो हैं वो उतरे हुए हैं मैदान में चुनाव को लेकर, जिसमें एक अरुण राय भी हैं, और आप बतौर मतदाता सोचे तो आप क्या अरुण राय को चुनेंगे? हमारे जैसे अगर मेयर प्रत्याशी अरुण राय हो या जो भी राय हो, ऐसा हमको समझ में आएगा तो मैं, जैसा अरुण राय का क्रिया है, कलाप है, विचार है, तो ऐसे मेयर प्रत्याशी को हम खुद वोट करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है कि जैसी क्रियाकलाप हो रही है तो जरूर वोट करेंगे। तो चूंकि बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में हैं और सब अपने अपने वादे कर रहे हैं, सब बता रहे हैं कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, तो मैं आज जनता के माध्यम से आपसे पूछना चाह रही हूँ कि ये जो विभिन्न प्रकार के कार्य जो मेयर बनने के बाद आप करेंगे, वो आप कैसे करेंगे? क्या आपने उसके लिए कोई रूपरेखा, कोई प्लान तैयार किया है? हमारा इसका प्लान बहुत अच्छा तरीका से चल रहा है, क्योंकि हम नगर पालिका से ही जुड़े हुए हैं और बहुत नजदीक से नगर निगम को देखे हैं। तो नजदीक से देखने के कारण और 20 वर्ष से नगर पालिका के ही समय से हम रहे हैं तो हमको अनुभव ज्यादा है। मतदाता मालिक के आशीर्वाद से हम बन करके अगर आते हैं मेयर पद पे, तो मेयर के कुर्सी पे बैठ जाते हैं तो सबसे पहले हर वार्ड के 10 मेंबर होंगे, निगम के एक कार्यरत वो 1 से 45 वार्ड में जाएंगे और
उनका नाला कैसा चाहिए, रोड कैसा चाहिए, आवास कैसा चाहिए, शौचालय कैसा चाहिए, जो उनका 10 नंबर जो वार्ड के होंगे और एक निगम का जो हमारा कार्यरत होगा उनका विचार सुनेंगे और हमको समझ में लगेगा कि कहीं गलत है तो खुद को हम उस वार्ड में जा करके देखेंगे, परखेंगे, फिर काम का अच्छा ढंग से अंजाम देंगे। ये बहुत अच्छी बात कही है कि चूंकि जब यहाँ लोकतंत्र की बात करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कार्य प्रणाली जो है बताई जा रही है कि मेयर बनने के बाद किस तरीके से लोगों को जोड़ा जाएगा, सभी के विचार को सुने जाएंगे और उस आधार पर जो है वो कार्य किया जाएगा। तो कार्य के बात पे आते हैं तो मैं जानना चाहूंगी कि चूंकि बहुत सारी जो परेशानियां हैं वो अभी भी शहर में है और चूंकि आपका ही इससे पहले बयान रहा है कि मधुबनी शहर को मॉडल शहर बनाएंगे, तो ये मधुबनी शहर को जब मॉडल शहर बनाएंगे तो एक जो महत्वपूर्ण सवाल आता है जनता की तरफ से कि फिर इसमें महिला सुरक्षा के नाम पे या महिलाओं के लिए क्या जो सुविधाएं हैं दी जाएंगी जो अब तक नहीं दी जा रही हैं। देखिए, कहीं से महिला अभी आती हैं तो इनको शौचालय का तो व्यवस्था नहीं है, वो परेशान हो जाती है। एक बार हम गंगा सागर से उतरे मधुबनी, कोलकाता से आ रहे थे विद फैमिली, उनको बाथरूम जाना था तो बहुत परेशान हो गई वाइफ। तो उस दिन को देखते हुए हम 1 से 45 वार्ड में निगम के जमीन पे शौचालय बना करके पहले महिला को सुविधा देंगे और हम बजरंगबली के भक्त हैं, हमको ईश्वर का आशीर्वाद मिला हुआ है और हमको काम करने का तरीका आता है। औरों शहर में जैसे दिल्ली, बम्बई, कोलकाता बिंदास लोग 1 बजे रात में उतरे और घर चले जाएं, तो ये दिन दूर नहीं, बहुत जल्दी हम ऐसा सुविधा देंगे। कोई टेम्पू से अकेले भी महिला होगी तो घर चली जाएगी, इनको कहीं कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये जो चूंकि महिलाओं की बात हो रही थी, बीते दिनों भी मधुबनी में बहुत सारी घटनाएं देखने को मिली है और उन घटनाओं के बाद अगर कोई मेयर प्रत्याशी ये बता रहे हैं कि यहाँ की महिलाएं रात के 1 बजे भी उतरती हैं और सुरक्षित अपने घर पहुंच जाती हैं, तो ये बहुत बड़ी बात हो रही है यहाँ पे। तो विभिन्न कार्य प्रणाली को देखते हुए हम ये कहना चाहेंगे जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, जैसे कि पान दुकानदार हैं या जो गोलगप्पा का ठेला लगा रहे हैं, जो छोटी छोटी जीविका चला रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या कार्य किए जाएंगे? हमारे पास निगम का बहुत जमीन है, अब बहुत जमीन कुछ लोग रखे हुए हैं, चुनाव का समय है, अभी बताना नहीं चाहते हैं, तो हम जमीन को देख रखे हैं। सब्जी मंडी रहेगा तो एक तरफ पूरा सब्जी का ही मंडी रहेगा, चाय का दुकान रहेगा तो एक तरफ पूरा लगातार चाय का दुकान रहेगा, मछली मटन का दुकानदार एक तरफ से वैसा रहेगा, क्योंकि वो चीज हम जो है हर जनता मालिक को कह देना चाहते हैं कि औरों शहर में जिस ढंग से ये गरीबों के लिए, छोटे छोटे विक्रेता के लिए जो बना हुआ शेड है, वो शेड हम निगम के जमीन पे बना करके देंगे और हमारे जनता मालिक को भी सुविधा होगा कि मटन मछली लेना है तो गाड़ी आराम से लगावे, उतर करके अपना मटन मछली ले, सब्जी ले, अपना घर जाए, कोई ट्रैफिक का समस्या नहीं होने देंगे। ये काफी अच्छी बातें कही इन्होंने। अभी हम सुन रहे थे मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय को, जिन्होंने बताया है कि जब वह मेयर बन के आते हैं तो वह क्या कार्य करेंगे और किस प्रकार से कार्य करेंगे। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार साक्षात्कार का यह सिलसिला जारी रहेगा। क्लास ऑन, मैच ऑफ, रुकावट के लिए खेद है, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ, game on, meeting off, meeting on, class off, class on, match off, meeting on, game off. Guys, अपना Wi-Fi, what's going on? Every day. Switch to Airtel Extreme Fiber. Super fast speed, हर कोने में, हर पल, पूरी फैमिली के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं द न्यूज खबरें आप तक। साथ में जारी है मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय से यह सीधा साक्षात्कार। इसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं द न्यूज खबरें आप तक के संवाददाता अखलाक सिद्दीकी। नगर निकाय चुनाव को लेकर के लगातार यहां प्रत्याशियों का जनसंपर्क अभियान लगातार जारी है। पिछले 6 महीने से लगातार मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय जी अपने जन आशीर्वाद यात्रा के तहत वार्ड नंबर 1 से लेकर 45 तक के तमाम वार्डों में लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। जनसंपर्क अभियान के दौरान जो इनकी टीम है वो वार्डों में जो कमी है, चाहे वो जिस चीज की कमी हो, उस चीज को राइट डाउन करने के बाद उस पे काम भी शुरू कर दिया गया है। हम इनसे बात करेंगे, चूंकि लगातार फील्ड में है, लगातार लोगों से मिल रहे हैं। वार्ड नंबर 1 से 45 तक में क्या कुछ कमी दिखी है, क्या कुछ होने वाला है निगम को लेकर के, चूंकि वार्ड पार्षद भी रह चुके हैं, लगातार मधुबनी नगर परिषद से जुड़े हुए भी रहे हैं। इनसे हम जानेंगे कि मधुबनी में जो मौजूदा स्थिति है उस स्थिति को बदलने में कितना समय लगेगा और जो लोगों को सुविधाएं हैं निगम की वो इनके मेयर बनने के बाद कब से मिलना शुरू होगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे आपसे कि जो अभी जो स्थिति है मधुबनी शहर की, आपसे छुपी हुई स्थिति नहीं है, इसको आप अगर मेयर बनते हैं तो दुरुस्त होने में कितना समय लगेगा? 2 साल में हम अपने जनता मालिक को बहुत सा काम हमारे जनता मालिक को दिखाई देगा, क्योंकि हम जगे हुए हैं और जगह पुरुष को विनाश नहीं होता है। तो जगह व्यक्ति काम पर ज्यादा विश्वास रखता है, इसलिए हम 2 साल में अपने जनता मालिक को बहुत सा जो समस्या है उससे छुटकारा दिलवाएंगे और हमारे जनता मालिक को समझ में भी आएगा और देखने से भी पता चलेगा। बस स्टैंड को भी बनाने की आप बात कहे हैं, वेंडिंग जोन को भी बनाने की आप बात कहे हैं, जो फुटकर विक्रेता है उनको भी आप एक अस्थायी दुकान देने की भी बात कहे हैं। इन तमाम लोगों से जो भी होगा निगम का शुल्क वो लेकर के दुकान दिया जाएगा। मधुबनी में पार्क को लेकर के, चूंकि एक अच्छे जगह ऐसी जगह नहीं है जहां लोग बैठे, जिसको लेकर के आपके पास कोई ऐसा प्लान है जो मधुबनी को एक बेहतरीन पार्क दिया जाए? एक पार्क तो बहुत जमाना में काली मंदिर के पीछे है, जो उसको पार्क नहीं कहा जाए। अब क्यों नहीं कहा जाए और क्या कारण है कि पार्क होते हुए भी हमारा जनता मालिक पार्क का आनंद नहीं ले पाया, तो उसको हम अपने तरीका से अगर मतदाता मालिक के आशीर्वाद से बन के आते हैं तो उस पार्क को बहुत नजदीक से देख रहे हैं। दूसरा पार्क बहुत कम खर्च में स्टेशन के पास जो कॉलोनी में बीच में पार्क है, तो उसको बहुत अच्छा ढंग से सजाने में बहुत कम पैसा लगेगा और बहुत बड़ा पार्क हमारे शहर के लिए होगा। तो उसको भी हम देख रखे हैं, उसको भी सजाएंगे। बाकी जो फुटकर विक्रेता के लिए एक लाइन से दुकान की जो बात औरों शहर में है, जो हम मधुबनी शहर में देने के लिए जा रहे हैं, उसमें भी एक पार्क हमारा रहेगा। जो हमारा जनता मालिक कुछ सब्जी करेंगे, खरीदने से बच्चे लोग गाड़ी पे नहीं रखे, वो बच्चा पार्क में भी घूम सकता है। तो जहां भी हम सेट देंगे वहां एक पार्क भी देंगे, ताकि हमारा जनता मालिक जब तक सब्जी ले रहे हैं उनके बच्चे पार्क का आनंद लें। आपके टीम के द्वारा मधुबनी में एंट्री गेट यानी प्रवेश द्वार, जो मधुबनी नगर निगम का जो प्रवेश द्वार होगा, उसको लेकर के कुछ काम चल रहा है, क्या कुछ है इसमें हम जानना चाहेंगे। जहां से हमारा मधुबनी निगम का बॉर्डर होगा वो 4 दिशा में हो, 5 दिशा में हो। जैसे बाबा धाम हमारा जनता मालिक यहाँ से जाते ही हैं तो झारखंड गेट है, तो ये 4-5 जगह जो गेट लगेगा, तो मधुबनी निगम के बॉर्डर पे मधुबनी निगम का गेट होगा, जहाँ से पता चलेगा कि मधुबनी शहर चालू हो गया है और ये निगम का क्षेत्र है।
तो 4-5 जगह जहाँ मेन जगह है वहाँ बॉर्डर के पास हम गेट देंगे और बहुत अच्छा गेट देंगे, ताकि कोई बाहर के भी लोग आए तो कहे मधुबनी शहर के मेयर प्रत्याशी इस ढंग से हैं कि ऐसा बनाए हुए हैं, हमारे शहर का मान सम्मान उससे बढ़ेगा और ऐसा बनाने का हम काम करेंगे। निगम जो ग्रामीण इलाकों में जो पड़ा है, जो 15-16 वार्ड ग्रामीण इलाकों में पड़ता है, चाहे वो रामपट्टी महिनाथपुर का इलाका ले लीजिए, चाहे वो पश्चिम साइड का इलाका ले लीजिए, उन इलाकों में पार्क बनाने की कोई योजना रहेगी आपके पास निगम की? अभी जो नया वार्ड 15 बना है तो उसमें निगम का जमीन तो है नहीं, तो उसको खरीदा जाएगा और बहुत बड़ा पार्क बनाएंगे कि हमारे 1 से 30 वार्ड के लोग हैं वो भी वहाँ 15 वार्ड में जा करके, क्योंकि 1 से 45 वार्ड हो गया है, वहाँ जमीन सस्ता में मिलेगा, तो बहुत अच्छा पार्क अपने शहर से थोड़ा दूर जो निगम में ही आ गया है वहाँ एक पार्क देने का काम करेंगे। तो जहाँ जहाँ 15 वार्ड में जमीन जो सस्ता में मिल जाएगा तो लेकर के और पार्क 15 वार्ड में कई जगह जहाँ देखेंगे वहाँ भी पार्क बनाने का काम करेंगे, ताकि 1 से 45 वार्ड पूरा जुड़ गया है, 45 वार्ड बन गया है, तो हमारा वार्ड का जनता मालिक 45 वाले 30 में आके पार्क में बैठे तो देखे कि ऐसा पार्क है। और ये जो पुराना 30 वार्ड था 1 से, वो भी अगर वो 45 वार्ड में जाएंगे तो उनको लगेगा कि नहीं मधुबनी शहर जगमगा रहा है और वहाँ पार्क बहुत बड़ा बना है, उनको देखने में, हमारे जनता मालिक को देखने में अच्छा लगेगा। इस ढंग से काम करने का हम सोच रखे हैं। विकसित मधुबनी बनाने को लेकर के पूरी तरह से मेयर प्रत्याशी अरुण राय का प्लान फुलफिल ये अपने टीम के तरफ से कर रहे हैं। चूंकि मधुबनी में जो प्रवेश द्वार होगा, वेलकम जो होगा मधुबनी नगर निगम के में जब आप प्रवेश करेंगे तो आपको एक वेलकम गेट मिलेगा। उस गेट में जो भी लोग अगर एंट्री करेंगे तो वो मधुबनी शहर में उनका वेलकम किया जाएगा, यानी कि मधुबनी नगर निगम की तरफ से उनका वेलकम किया जाएगा, चाहे वो 4 गेट हो या 6 गेट हो, वो गेट बनाने की भी बात है। और जो ग्रामीण इलाके में जो खाली जगहें जो बिक्री की होंगी, अगर सरकारी जमीन नहीं होगी तो वहां जमीन परचेज करने के बाद, यानी खरीदने के बाद निगम के द्वारा जमीन खरीदी जाएगी, उसके बाद जो है वहां एक सुंदर और एक अच्छे पार्क का निर्माण किया जाएगा, ताकि जो शहर के लोग हैं वो उस पार्क में बैठ सके, सुकून से बैठ सके या मॉर्निंग वॉक कर सके, जैसा कि अब तक मधुबनी में ऐसा कहीं नहीं है। क्योंकि खेल के मैदान को लेकर के भी पूरी तरह से ये सजग है कि मधुबनी में जो खेल का मैदान नहीं है उसको भी बनाने की दिशा में जब ये मेयर बनेंगे तब उस पर काम तेजी से होगा। अखलाक सिद्दीकी, डेन न्यूज, मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।